दिन बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं। परम प्रधान सबसे महान आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। परम प्रधान सबसे महान आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना हो तेरी। छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना हो तेरी, आराधना, आराधना। अब्बा पिता तुझको मिले आराधना, आराधना। अब्बा पिता तुझको मिले राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। हाँ पिता, हम आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी तारीफ करते प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते मेरे राजा, आपको ऊंचे पर उठाते मेरे प्रभु जी, क्योंकि महिमा के योग्य, आदर, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्रभु केवल आप है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, तारीफ करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना त्यागेगा। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना त्यागेगा। करता मुझ पे करम, आराम देता है,
देता है, हो राहत देता है। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। आंसू को देखता, आहों को सुनता, हो आंसू को देखता, आहों को सुनता, कष्टों को सहता, मेरे कष्टों को सहता, मुझको छुड़ाता। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। हर परीक्षा में मैं ना डरूंगा, हर परीक्षा में मैं ना डरूंगा, हक को पा करके, मेरे हक को पा करके, राज मैं करूंगा, हाँ राज मैं करूंगा। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। तो टूटे हुए मन से, पवित्र हृदय से, हो टूटे हुए मन से, सच्चे हृदय से, यीशु को अपना लो, मेरे यीशु को अपना लो, कमियों को भर देगा, हाँ कमियों को भर देगा। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते प्रभु जी, स्तुति प्रशंसा केवल आपको देते पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस मीटिंग को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास को, तेरे दासियों को प्रभु जी, और हर एक जुड़े लोगों को पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक इस मीटिंग को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, वचनों को पिता, सब बातों को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन हमें आमीन। पास्टर साहब को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। और आज वैसे हमारा मीटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, और वो जो इंटरनेट की कुछ जूम लिंक की प्रॉब्लम है, और आज हम जूम लिंक चेंज करेंगे रात को, और कल से दूसरा जूम लिंक होगा, और 7 बजे हम सब ज्वाइनिंग करें। और अभी हमारे मध्य में आज विलियम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे,
और विलियम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। आज के सुंदर से दिन में प्रभु जी आपके सम्मुख में लाए, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस शाम के समय में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपके सम्मुख में लेकर आए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते, हर एक परिवार के लिए, हर एक विश्वासी के लिए धन्यवाद करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जी इनको प्रभु जी हर एक विश्वासी को आपके सम्मुख में लेकर आए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के शाम को आशीष कीजिए, आज की इस प्रार्थना को आशीष कीजिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। आए हुए हर एक विश्वासियों को आशीष कीजिए, प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप ही इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंतिम समय तक चलाइए, आपके आशीष से, आपकी आत्मा से भर दीजिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना में प्रभु जी वचन में आगे बढ़ने पर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और हर एक विश्वासी जो भी अपने कार्य प्रभु जी आपके सम्मुख में लेकर आते हैं, सब प्रभु जी उत्तर पाकर जाने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक कार्य आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो भी प्रभु जूम मीटिंग में प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा रहा है, इसलिए मांगते पिता परमेश्वर। हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम, हर एक प्रभु जी डिवाइस प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, सब आसानी से कनेक्ट करने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक कार्य आपके हाथों में समर्पण कर देते हैं प्रभु जी। पास्टर जी परिवार और हर एक विश्वासी को एक बार आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। और कल से हमारा जूम प्रार्थना की लिंक हम चेंज करेंगे, और प्रतिदिन 2 दिन में 1 दिन में हम चेंज करते हैं, लेकिन कुछ 1 हफ्ता के आसपास हो गया इस जूम लिंक की वजह से। और फिर से आज रात काल की एक संदेश हम पढ़कर लास्ट आज सुषमा मैडम प्रार्थना करेंगे, और प्रेज लॉर्ड आज प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आज का संदेश यही है, यिर्मयाह की किताब उसकी 4 अध्याय 4 उसका पहला वचन, पश्चाताप का आह्वान, यानी पश्चाताप के लिए परमेश्वर हमसे कहता है, यहोवा की यही वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उनके पास आए, परमेश्वर के पास आए, प्रभु के पास आए। लौट कर आने का मतलब यह है, एक व्यक्ति, एक उदाहरण बोलेगा तो हम सभी लोग यहाँ से साल में एक बार केरल जाने वाला है। केरल जाने के बाद हम लोग और केरल जाने के बाद हमें और 1 महीने नहीं तो 1.5 महीने बाद हम क्या करते हैं, वापस हमारा कार्य क्षेत्र में, अपना एरिया में वापस आते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है, लोगों से कहता है, यहोवा की ये वाणी है, ये इज़राइल के लिए एक संदेश है और हमारे लिए एक संदेश है। परमेश्वर हमसे कहता है कि ये इज़राइल लौट आएगा तो, जरा पढ़िए वहां क्या लिखा है। पिंड में यहोवा की यह वाणी है, हाँ हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। हाँ यदि तू घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और यदि सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी। सुनिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर ये चाहता है कि और हम उनके पास लौट आए, लेकिन इस तरह की प्रचार अगर हम सुनेगा तो उड़ाऊ पुत्री के बारे में हमें जानना होगा। और हमें मालूम है, एक पिताजी की 2 पुत्र थे। एक व्यक्ति अपने पिताजी के घर से चले गया, चले जाने के बाद कुछ दिन बाद सारे धन दौलत उनकी खत्म हो गया। लास्ट में और उन्होंने अपने पिताजी के पास आया, मैं तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है करके बोलकर अंगीकार करते हुए आया। इज़राइल से परमेश्वर करता है, परमेश्वर यही कहता है, यहोवा की ये वाणी है, ये इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा, यानी मन फिराकर मेरे पास आ। आज मेरी और आपकी जीवन में भी एक मजबूत संदेश यही है, मेरा और आपका जीवन में भी कई बातों से हम लौट कर परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हमें मालूम है लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार निकालिए, लूका सुसमाचार अध्याय 15 और वहां पर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत के बारे में हम जानते हैं। 15वीं अध्याय की 11वीं वचन में, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो तू मुझे दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीतते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वहां कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से भी जिन्हें सूअर खाते थे अपने पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। और जब वह अपने आप में आया, 17 वचन जरा पढ़िए, कोई भी पढ़िए 17 वचन। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता ने कितने ही मजदूरों को। मन फिराने की मतलब क्या है? प्रभु कहता है, और ये यहोवा की यही वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। मलयालम बाइबल में बहुत अच्छा तरह से लिखा है। वो मलयालम बाइबल में लिखा है, माड़ंगी वरुमेंगिल एंडे अडुक्किल वंदु कोल्लुगा। उसका मतलब मन फिराकर मेरे पास आए। उड़ाऊ पुत्री के बारे में अगर हम जानते हैं कि, और वो चाहता था, वहां पर लिखा है जब वो अपने आप में आया। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं मेरे प्यारों? आज भी दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में हमें लौट कर आना है। अधिकतर हम देखे जाए, इब्रानियों की पत्री में लिखा है 6वीं अध्याय की पहला वचन में, इब्रानियों की पत्री 6वीं अध्याय का पहला वचन में उसकी 4 से पढ़िए। कोई बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा वचन है। हाँ, 4 से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि देखिए वे मेरे प्रियो, देखिए को ये एक बहुत बड़ा सेवक है। एक विश्वासी को विश्वास में लाना इतनी आसान नहीं है। विश्वास से पीछे चले हुए लोगों को भी विश्वास में लाना। हम भी यही संदेश देते हैं, वापस आओ। कुछ दिन पहले मैंने एक घर में विजिटिंग में गया तो काफी बीमार में हो गए। एक बार मैंने उनसे पूछा, प्रभु के चरणों में आओ, और अभी उन्होंने कहा मेरे को आने ही पड़ेगा। उन्होंने ये शब्द कहा, मेरे को प्रभु के चरणों में आने ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। देखिए मेरे प्यारों, आमीन हालेलुया। बाइबल की संदेश क्या है? प्रभु की मन क्या है? प्रभु की मन यही है। आज रात का यही क्या है? प्रभु कहता है यदि लौट आए तो मेरे पास अगर आना चाहते हैं तो लौट कर आ अपनी दुनिया। मेरे प्यारों, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान के स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की बागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चलाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 7वीं वचन में लिखा है, क्योंकि देखिए मैं, और 7वीं वचन में आने से पहले मैं आपको ये कहता हूं,
यहोवा का वाणी यही है, हम वास्तविक में प्रभु के चरणों में वापस आना है। यहोवा की यही वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है हम सब लौट कर आना है, पाप स्वभाव को छोड़ना है, संसारिकता को छोड़ना है। मुझे और आपको लौट आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योना नबी से परमेश्वर ने कहा, ये योना हमें, जोना नबी से परमेश्वर ने कहा, हमें हालेलुया निनेवे में जाकर प्रचार कर, वापस लौटा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे इस्राएल लोग हैं, परमेश्वर को छोड़कर दूर होते ही हुए भी परमेश्वर कहता है लौट आएगा तो मेरे पास लौटा। प्रभु क्या कहता है, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आबारा फिरना ना पड़ेगा। और उसकी तीसरी वचन में बहुत अच्छा लगता है, और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शब्द खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी। और तीसरी वचन में लिखा है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहता है, यरूशलेम से भी कहता है, यहूदा से भी कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। जरा वो वचन पढ़िए, कितनी सुंदर वचन है उसकी। जो तीसरी पद जरा पढ़िए। कोई भी नहीं है? किसका बोले? तीसरी वचन किसका? लूका का, इब्रानी? यिर्मयाह 4 का तीसरा। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा, लेविट विलियम माइक ऑन करके पढ़ो। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। सुनिए मेरे प्रियो, इज़राइल से कहता है लौट आएगा तो मेरे पास लौटा। यहूदा और यरूशलेम से कहते हैं अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। कितनी गहराई वचन है। आपको मालूम है मत्ती सुसमाचार 13वीं अध्याय की 6 और 7 में हम ये वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती 13 के 6 और 7, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उगाए। और 7वीं वचन में लिखा है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। यरूशलेम से और यहूदा से संदेश यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, वहां पर क्या लिखा है? आमीन। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। बीज बोने की जो जगह, परमेश्वर की वचन जो बोने का जगह, वो वेरी क्लियरली बताया गया। बीज बोने वाले की दृष्टांति के बारे में मत्ती 13वीं अध्याय में लिखा है। और कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ मार्ग के किनारे में, कुछ झाड़ियों में, कुछ अच्छी भूमि पर बोया गया, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। इसकी जो दृष्टांत 22 वचन में लिखा है, 22 वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती 13 का 22। जो झाड़ियों में बोया गया उसकी अर्थ क्या है? यरूशलेम से यहूदा से कहने किया झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। संसार की चिंता, कल क्या करेंगे, हमें आने वाले दिनों में क्या करेंगे, परिवार में क्या करेंगे, जीवन में क्या करेंगे, संसार के बारे में चिंता में दबा देता है। मसीही जीवन में एक बात आप ध्यान रखें, जो झाड़ियों में 22 वचन जरा पढ़िए, आपको अच्छी तरह से वहां लिखा है मत्ती 13 का जो 22 वचन। यहूदा और यरूशलेम से क्या कहा?
कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। प्रेज द लॉर्ड। उसकी मतलब जो परमेश्वर के लिए तैयार मन है उनमें वचन स्वीकार करना है। संसार की चिंता के लेकर, संसार की निराशाओं के साथ वचन को हमारे मन में अगर स्वीकार करेगा तो संसार की चिंता हमारा मन में दबा देता है, फल नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 13 का 22वीं वचन पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया हाँ। वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ, 30 गुना। प्रेज द लॉर्ड। तो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। देखिए मेरे प्यारों, ये एक दिन कितनी चिंता हम करते हैं। परिवार के लिए चिंता करते हैं, बच्चों के लिए चिंता करते हैं, दुनिया के लिए चिंता करते हैं, संसार की चिंता। संसार में कैसे रहेंगे, संसार के बारे में अगर कई लोग इतनी चिंताओं में लगे रहते हैं। और मत्ती सुसमाचार 6वीं अध्याय के 24वीं वचन में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को भी सेवा करना, संसार को भी सेवा करना, ये नहीं हो सकता। या तो परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए ये चिंता नहीं करना, यानी संसार की चिंता। क्या करेंगे? मैंने आज सुषमा मैडम के शायद मालूम होगा, कई लोग जो टीवी में जो न्यूज आते हैं, कई लोग डेथ होते हैं। तो आज की एक डेथ न्यूज सुनकर मैंने सोचा, मनुष्य की आयु कितनी है? कम है। एक दिन तो हम सभी लोगों को जाने ही वाला है। क्या लेके जाएंगे हम यहाँ से? क्या लेके जाएंगे? धन दौलत लेके तो जा नहीं सकता। तो मैंने सोचा, हमें मृत्यु निश्चय है, उससे कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, जितने दिन हमें प्रभु अवसर देता है जीने के लिए, उतने दिन झाड़ियों में बोया गया नहीं हो। इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहते, हालेलुया, आमीन, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, कटीले झाड़ों में बीज मत बो। प्रेज द लॉर्ड। कटीले झाड़ी में उसकी मतलब, आमीन, हालेलुया, यिर्मयाह की किताब में मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके पास समय मिलेगा तो यिर्मयाह की किताब आप पढ़ना। यिर्मयाह 1 से 2, 3, 4। हमें राजाओं की किताब, इतिहास की किताब, यिर्मयाह किस राजाओं की मध्य में लिखे, ये सारे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, झाड़ियों में बोया गया वो है, वचन को तो सुनता है, वचन को स्वीकार करता है, वचन समझता है, वचन पढ़ता है, पर इस संसार की चिंता, कई प्रकार की चिंताओं में लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें परमेश्वर की दास प्रेरित पौलुस कहता है, किसी भी विषय की चिंता ना करे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या क्या चिंता करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं, पादरी साहब, चिंता आ जाता है, परिवार के बारे में चिंता आ जाता है, बच्चों के बारे में चिंता आ जाता है, तनाव आ जाता है। हमें फिलिपियों की पत्री, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें हालेलुया और 4:8 में लिखा है, बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है उसके बारे में चिंता करो, जो जो बातें आदरणीय है
और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाए करो। किस किस बात पे ध्यान लगाना है? सत्य बात पे। कौन है सत्य? और आमीन हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आदरणीय बात क्या है? उचित बात क्या है? पवित्र बात क्या है? और जो बात सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। लेकिन 4:4 में लिखा है, बंदीगिरी की पत्रियों में, बंदीगिरी में बैठकर लिखते हुए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, संसार की चिंता। आमीन हालेलुया। हमें सुनने वाले मेरे प्यारों, ये वास्तव में सच है। हम सोच कर हमारा आयु में हम बिताते। आमीन। अलग अलग बातों को सोचते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो। कई बात की प्रहार की चिंता हमारे मन में आता है, कई प्रकार की चिंता हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर कहता अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में समर्पण करो, और परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। देखिए, आज रात का एक संदेश और मैं बताता हूं। कितने लोग चाहते हैं हमारा मन की विचार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे? कितने लोग चाहते हैं अपनी चिंता सुरक्षित रहे? वो परमेश्वर से ही हो सकता है। आज हम कितनी बातों को सोचते हैं। मैं भी सोचता, ये प्रचार करने वाला मैं भी कई बातों को सोचता, लेकिन सोच कर आज ये वचन मुझे मिला। परमेश्वर ने कहा सोचो मत। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की आत्मा तभी मेरे मन में आया, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, खटीले जाड़ों में बीज मत दो। वचन भी स्वीकार करते हैं, मन में चिंता भी करते हैं। इस कारण से क्या होता है मालूम है? इस कारण से आमीन हालेलुया, धन की धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। हमें वास्तव में प्रभु की कार्य हम देख नहीं पाता, प्रभु की चमत्कार को हम देख नहीं पाता, प्रभु की उपकार को हम देख नहीं पाता। इसलिए आमीन हालेलुया, वो उस वचन में मैं आना चाहता हूँ। यिर्मयाह में अभी इस मीटिंग कट हो जाएगा और 10 मिनट और मीटिंग है। सभी लोग वापस आए, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।